एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इजी पीजी रीडिंग। आज हम पीजी रीडिंग 1 यानी अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि पेपर को अच्छे से समझेंगे कि इस पेपर को हम किस तरह से प्रिपेयर करें ताकि हम इसमें अच्छा मार्क स्कोर कर सकें। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि पीजी रीडिंग 1 में 2 बुक्स हैं, इसमें टोटल 6 खंड है और 22 इकाई है। ऐसे पढ़ने को तो हम सभी को पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सभी को पढ़ने बैठें। बुक्स को पढ़ने से पहले ये देखना है कि इसके एग्ज़ाम के क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्योंकि क्वेश्चन को देखकर अगर हम बुक से पढ़ेंगे तो हम कम समय देकर भी इस पेपर को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको 20 अंकों वाले लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें से आपको 2 करना होता है, यानी कि 40 मार्क का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क का है, इसका मतलब आपको 4 से 5 पेज लिखना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आंसर 3 पेज में ख़त्म हो रहा हो तो आपको ज़बरदस्ती और कुछ इधर उधर का लिखना है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन चूंकि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर वो क्वेश्चन ही उसी तरह से पूछते हैं जैसे कि आंसर थोड़ा सा लंबा हो। तो आप सोच लीजिए कि आपको 4 से 5 पेज लिखना होगा, उससे ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि उससे अगर आप ज़्यादा लिखोगे तो आपको समय नहीं होगा दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। उसके बाद आपके शॉर्ट नोट्स आते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। वो भी 4 क्वेश्चन आता है जिनमें से आपको 2 करना पड़ता है, यानी कि 10 + 10 20 मार्क का शॉर्ट नोट्स आता है। शॉर्ट नोट्स में 10 मार्क का है, यानी कि आपको 1.5 से 2 पेज लिखना है। यानी कि यहाँ पे हमने नोटिस किया कि हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि बस एक ही क्वेश्चन पूछता है और हमें बोलता है कि उसी को करो, लेकिन वो हमें ऑप्शंस देता है। इसका मतलब हम थ्योरी पेपर को सिलेक्शन करके पढ़ाई कर सकते हैं। यानी इसमें टोटल 6 खंड है, तो अगर हम किसी एक खंड को छोड़ दें तो हम बाकी के खंड को अगर बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो फिर भी हम थ्योरी पेपर को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से आपको 5 का उत्तर देना होता है, जो कि और प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क्स के होते हैं। अगर आपने 5 क्वेश्चंस का आंसर सटीक लिख दिया तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। इकाई 17 में लोकोक्ति एवं मुहावरे हैं, जिनमें लगभग 200 मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। उन्हीं में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है हिंदी कोश क्रम और अंग्रेजी कोश क्रम, जो कि हिंदी कोश क्रम 5 मार्क का होता है और अंग्रेजी कोश क्रम 5 मार्क का होता है, टोटल 10 मार्क्स का। ये भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ जैसा ही क्वेश्चन है, जिनमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आता है ट्रांसलेशन पार्ट। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना होता है 10 मार्क का, और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होता है 10 मार्क्स का। अगर हम पीजीडीटी के चारों पेपर्स को देखें तो सबसे इजी ट्रांसलेशन पेपर 1 में आता है। इसीलिए आपको पेपर 1 के इन दोनों क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रांसलेशन की बस प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स के लिए आपको बुक्स से पढ़ना पड़ेगा। अभी हम बात करेंगे कि बुक्स में कौन से टॉपिक्स हैं और उससे हम किस तरह से पढ़ें। ये देखिए, पीजीडीटी का जो पहला बुक है उसमें 3 खंड है, खंड 1, खंड 2, खंड 3। खंड 1 का नाम है अनुवाद का अर्थ, परंपरा और महत्व। इसमें 4 इकाई है। ये चारों के चारों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये चारों क्वेश्चंस को ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके बाद है खंड 2। खंड 2 भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें भी आपको इन्हीं 5 इकाइयों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है। इसीलिए खंड 1 और खंड 2 में आपको 9 के 9 इकाइयों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा।
इसमें से आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते। अभी हम बात करते हैं खंड 3 के बारे में। इसमें कोष, उनके प्रकार, उपयोग, उसका निर्माण और कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। इस खंड में जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है इकाई 13 यानी कोष, निर्माण और कंप्यूटर। परंतु मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर रही थी, उसमें मैंने देखा जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम गया है जुलाई 2020 वालों का, जिनका एग्ज़ाम इसी साल सितंबर में हुआ, तो उस क्वेश्चन में ये कोष, निर्माण और कंप्यूटर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता वो क्वेश्चन फिर से रिपीट करेगा, इसीलिए हम इस खंड को छोड़ सकते हैं। क्योंकि ऐसे भी हम अगर किसी एक खंड को छोड़ते हैं और बाकी के खंडों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से हमें खंड 3 को इस सेशन के लिए छोड़ देना चाहिए। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट खंड के बारे में। बुक 2 में खंड 4, 5 और 6 है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे खंड होगा, मैं यहाँ पे इकाई लिखती हूँ। खंड 4 में 5 इकाइयाँ हैं। इकाई 14, 15, 16, 17 और 18। इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इकाई नंबर 18 अनुवाद विज्ञान है अथवा कला अथवा शिल्प, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और बाकी के क्वेश्चन में से ऐसे तो लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, इसीलिए इन्हें भी हमें नहीं छोड़ना है, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। और इकाई 17 में यानी अनुवाद में लोकोक्तियाँ और मुहावरे, इसी इकाई में से ही आपको मुहावरे याद रखने होंगे जो आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। पीजीडीटी पेपर में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सभी पेपर और सभी टॉपिक्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, यानी कि अगर आप एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लोगे, फिर जब आप दूसरे टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको पहले टॉपिक से ही कुछ चीज़ें दूसरे टॉपिक में भी देखने को मिलेगा। अभी बात करते हैं खंड 5 के बारे में। खंड 5 में सिर्फ 2 ही इकाई है, दोनों इम्पोर्टेंट है, आप किसी एक को नहीं छोड़ सकते, दोनों को आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है खंड 6, इसमें से अनुवाद का पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा है। हालांकि इसमें दोनों इकाइयों में इस टॉपिक को बांटा गया है, लेकिन जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको दोनों को मिलाकर ही पढ़ना पड़ेगा। और क्वेश्चन भी जब आता है तो वो पुनरीक्षण, मूल्यांकन दोनों को मिलाकर आता है, तो आपको इन दोनों क्वेश्चन को, दोनों इकाइयों को मिलाकर ही पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से हमने 6 खंडों को समझ लिया। अभी हम बात करेंगे कि इस पेपर का पासिंग मार्क कितना है। ये देखिए, मैंने एक रफ कैलकुलेट किया है कि हम किस तरह से इसमें स्कोर कर सकते हैं। देखिए, इसका पासिंग मार्क 40 है, यानी कि हमें किसी भी हालत में 40 मार्क रखना ही रखना है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उनमें से आपको तो 10 मार्क मिलेगा। कोर्स क्रम में भी आपको 10 मार्क मिलेगा। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को किसी भी हालत में नहीं छोड़ोगे और इसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे और इससे फुल मार्क्स ही लाओगे। तो ठीक है, यहाँ से आपको 20 मार्क मिल जाएंगे, यानी कि 40 में से आधा मार्क तो यहीं से ही मिल जाएगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में सोच लीजिए कि आपको बहुत ही ख़राब मार्क मिला, तब भी आपको आधे मार्क तो देंगे, यानी कि फिर भी सोच लो उसमें से किसी में आपको 10 मिला, किसी में सिर्फ 9 मिला, तो आप 19 मार्क रख लोगे। शॉर्ट नोट्स में भी अगर आधा और उससे कम भी दिए तो 10 में से 5 और 4 भी मिले तो 9 मार्क्स हो गए। और ट्रांसलेशन में भी 4 + 4 यानी कि 8, यानी कि टोटल 56 मार्क्स हो रहे हैं। यानी कि अगर आपको मिनिमम मार्क्स भी मिले तब भी आप 56 मार्क्स स्कोर कर लोगे इजीली। ये तो मैं मिनिमम के हिसाब से कर रही थी, लेकिन आप प्रिपेयर करके जाओगे तो इस पेपर में आपका बहुत अच्छा मार्क आएगा, क्योंकि पीजीडीटी में जो चारों पेपर्स हैं उनमें से सबसे इजी पेपर पीजीडीटी 1 है। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें आप अच्छा मार्क रखें, ताकि ऑल ओवर आपका जो परसेंटेज होगा वो पीजीडीटी 1 के भरोसे ही थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, अभी हम बात करेंगे कि हम टाइम मैनेज कैसे करें कि एग्ज़ाम हॉल में हमें सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम हो जाए। 3 घंटे का आपके पास समय होता है, यानी कि 180 मिनट्स।
तो मैंने यहाँ पे एक रफ कैलकुलेट किया है कि आप इस तरह से अगर प्रत्येक क्वेश्चन को टाइम दोगे तो आप इजीली सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। वैसे तो सभी का अपना अपना स्टाइल होता है, कोई स्पीड लिखता है, कोई स्लो लिखता है, किसी का किसी क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगता है, किसी में कम। लेकिन मैंने यहाँ पे एक ओवरऑल कैलकुलेट किया है। अगर आप चाहो तो इसे भी फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ये देखिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन को आपको 40 मिनट के अंदर ही ख़त्म करना है, इससे ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि इससे ज़्यादा समय अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने में दोगे तो आपको बाकी के क्वेश्चन करने के लिए टाइम नहीं होगा। आप अभी से ही थोड़ा थोड़ा रोज़ लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा और बहुत सारे पेजेस को भी लिखना होगा, इसलिए राइटिंग स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। और एक बात की आपको ध्यान रखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन का जो फर्स्ट पेज होता है और लास्ट पेज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी टीचर्स जब समय नहीं होता है तो फर्स्ट पेज और लास्ट पेज को देखकर बीच में बस ओवरव्यू कर लेते हैं। कुछ बच्चे स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब समय नहीं होता तो क्वेश्चन को उसी तरह से ही छोड़ देते हैं। कुछ कंक्लूजन पैराग्राफ नहीं होता है, फिर दूसरे क्वेश्चन लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। एक क्वेश्चन को जहाँ ख़त्म करो तो लास्ट में पूरे क्वेश्चन का एक कंक्लूजन जैसा एक पैराग्राफ आपको लास्ट में लिखना है। इसे लिखने के बाद ही आप दूसरा क्वेश्चन शुरू करो, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स, आपको 15 मिनट के अंदर ही 1.5-2 पेज का शॉर्ट नोट्स लिखना होगा। 2 शॉर्ट नोट्स होते हैं, यानी कि 15-15 30 मिनट। वहाँ लॉन्ग क्वेश्चन 40-40 80 मिनट गया। उसके बाद मुहावरे, लोकोक्तियाँ और खोजक्रम, इन दोनों को आपको 25 मिनट के अंदर ख़त्म करना है। हालांकि ये 25 मिनट समय नहीं लेगा, ये उससे कम समय में ख़त्म हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चंस को करने के बाद एक बार फिर से आप इन्हें चेक कर लेना, क्योंकि इस पेपर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही 2 है, इसलिए इसे करने के बाद भी इसे आप फिर से चेक कर लेना कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद ट्रांसलेशन को भी मैंने 20 मार्क्स का दिया है, क्योंकि ईजी ट्रांसलेशन आते हैं और एक पैराग्राफ में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 लाइन्स ही होते हैं, इसीलिए 20 मिनट के अंदर आप इसे कर सकते हैं। तो इस हिसाब से 20-40 मिनट अगर आप इस हिसाब से करेंगे तो भी लास्ट को आपको 5 मिनट्स मिलेंगे। 5 मिनट में आपको पूरे पेपर को फिर से और एक बार चेक करना है कि कहीं पे कोई मिस्टेक है क्या, आपने नंबरिंग सही से किया है या नहीं किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको किसी भी हालत में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ऑल राइट, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आप कोशिश करना कि आप एटलीस्ट 20 मिनट पहले एग्ज़ाम हॉल में आप पहुंच जाओ, क्योंकि कुछ बच्चे एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। इसी वजह से अगर आप पहले जाओगे तो 5 मिनट वहाँ बैठकर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो लोगे तो आप और नर्वस नहीं रहोगे। और ऐसे भी 15 मिनट पहले ही आपको पेपर दे दिया जाता है, जिनमें आपको अपना रोल नंबर, पेपर कोड, डेट एक्सेट्रा सारा कुछ लिखना होता है। तो अगर आप लेट से पहुंचोगे तो आपके पास जो 3 घंटा होता है उसी में से ही आपको टाइम निकाल कर ये सारा कुछ भी लिखना होता है, जो कि लगभग 5 मिनट का समय होता है। तो वहाँ पे आपका 5 मिनट वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए आप कोशिश करना कि आप 20 मिनट्स पहले आप एग्ज़ाम हॉल पहुँच जाएँ। और जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा तो आप सबसे पहले मुहावरे और लोकोक्तियों वाला जो क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को आपको देखना है। और वहाँ पे जो 5 मुहावरे आपको आते होंगे उन्हें तुरंत ही याद कर लेना है कि दिमाग में ऐसे सोच लेना है कि हाँ ठीक है, मुझे ये 5 मुहावरे करने हैं। और 4 नंबर में आपका कोर्सक्रम आता है। इंग्लिश कोर्सक्रम और हिंदी कोर्सक्रम, दोनों कोर्सक्रम को आप चाहे जितना भी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन अगर आपके सामने इंग्लिश अल्फ़ाबेट और हिंदी अल्फ़ाबेट लिखा हुआ हो, उससे देखकर ही जब आप कोर्सक्रम को करते हो तो वो ज़्यादा सटीक होता है। लेकिन अगर आप 3 घंटे से ही टाइम निकाल कर अ, क, ख, ग, घ, ए, बी, सी, डी एक्सेट्रा ये सारा कुछ लिखने बैठोगे तो वहाँ पे ही आपका 10 मिनट निकल जाएगा। तो आप उस समय को बचाने के लिए एक काम कर सकते हो कि एग्ज़ाम हॉल में पहुंचकर पेपर में अपना रोल नंबर, डेट एक्सेट्रा लिखने के बाद पेपर के लास्ट में जो रफ पेज होता है वहाँ पे आप पहले से ही एक जगह हिंदी अल्फ़ाबेट और नीचे इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप लिख सकते हो, ताकि जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आए सबसे पहले आप मुहावरे को चेक कर लेना,
उसके बाद कोर्स क्रम का क्वेश्चन देख के अल्फ़ाबेट को देखकर उससे आप कोर्स क्रम कर सकते हो। चलिए अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्या क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो लास्ट एग्ज़ाम गया है सितंबर में, जून 2020 वालों का, ये क्वेश्चन उनका है। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं जिनमें से आपको एक करना होता है। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के और में है शब्दकोश निर्माण में कंप्यूटर की उपयोगिता। इसी क्वेश्चन के बारे में जो मैं आपको बोल रही थी कि खंड 3 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसी साल आया हुआ है, तो शायद इस बार वो क्वेश्चन रिपीट ना करें, तो हम खंड 3 को छोड़ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें से आपको एक को करना होता है। क्वेश्चन 3 में आपको 4 शॉर्ट नोट्स दिए जाते हैं जिनमें से आपको 2 को करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में 7 मुहावरे दिए गए हैं जिनमें से आपको किन्हीं 5 को करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में ये 10 इंग्लिश वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें आपको अंग्रेजी कोर्स क्रम में सजाना है। उसके बाद 10 हिंदी के वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें आपको हिंदी कोर्स क्रम के हिसाब से सजाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में 2 इंग्लिश पैराग्राफ दिए जाते हैं जिनमें से किसी एक को आपको ट्रांसलेट करना है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 में 2 हिंदी के पैराग्राफ्स दिए जाते हैं जिनमें से आपको किसी एक को करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कभी कभी ये 7 ऑप्शन देता है जिनमें से आपको किन्हीं 5 को करना होता है, लेकिन कभी कभी ये सिर्फ 5 ऑप्शन से देता है और आपको उन्हीं 5 ऑप्शंस को करना होता है। वेट में दिखाती हूँ एक दूसरे क्वेश्चन से। ये देखिए, जनवरी 2020 में जो बच्चे एडमिशन लिए थे उनका जो एग्ज़ाम हुआ था, ये वो क्वेश्चन पेपर है। वहाँ 4 नंबर में क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखिए, इंग्लिश मुहावरों को हिंदी में कन्वर्ट करना है या फिर इन 5 हिंदी मुहावरों को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इसीलिए आप बुक में जितने भी मुहावरे दिए गए हैं 200-250 जितना भी, आपको सभी को रटना पड़ेगा। आप किसी एक को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको तो पता नहीं है ना कि आपको 7 ऑप्शंस मिलेंगे या फिर बस 5 ही मिलेंगे। इसीलिए आपको बुक्स में जितना भी है उन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कभी कभी सिर्फ कोर्स क्रम देता है, लेकिन कभी कभी ये ऑप्शन भी देता है कि आप कोर्स क्रम के बदले फिल इन द ब्लैंक्स करो। लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आपके पेपर 1 के बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए। अगर आप बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे तभी आप उसे अच्छे से कर सकोगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोर्स क्रम को ही अच्छे से प्रिपेयर कर लो। सो हमने पीजीडीटी 1 के टॉपिक्स को देखा, क्वेश्चन पैटर्न को देखा, टाइम मैनेजमेंट को देखा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी एक डेमो देख लिया। आई होप अभी आपके दिमाग में पीजीडीटी 1 को लेकर एक रफ आइडिया आ गया होगा कि आपको कैसे क्या इसे प्रिपेयर करना है। अगर आपके दिमाग में अभी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम पीजीडीटी 1 को कहाँ से शुरू करें, उसे कहाँ से पढ़ना शुरू करें, तो मेरा सजेशन यही होगा कि आपको मुहावरे से ही स्टार्टिंग करना चाहिए। यानी कि आप इकाई नंबर 17 को खोलिए और उसमें जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं उन्हें आपको एक कॉपी में लिखना है। बुक्स में हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी दोनों को मिला के दिया गया है, लेकिन जब आप कॉपी में लिखो तो पहले आप इंग्लिश का लिखना, फिर उसके बाद हिंदी का लिखना। इसी हिसाब से आप पूरे 200-250 जितने भी हैं उन्हें एक साथ एक कॉपी में लिख लो। फिर सबसे पहले उन्हें याद करना शुरू करो, क्योंकि क्वेश्चन में इंग्लिश वाला आता है जिन्हें आपको हिंदी में करना होता है। तो इसीलिए अगर आप याद भी उसी हिसाब से करोगे तो एग्ज़ाम हॉल में आपको इजीली याद आ जाएंगे। एक दिन में ये सारा कुछ याद नहीं रहेगा, 2-3 दिन लग जाएगा। फिर 2-3 दिन के बाद आप क्या करना कि उसके बाद आप चाहे जो भी पेपर पढ़ो, लेकिन साइड में वो कॉपी रखना। रोज़ एक बार इन मुहावरों को आप रीडिंग कर लेना, फिर उसके बाद अपना जो कुछ भी पढ़ना चाहते हो उसे पढ़ो, लेकिन रोज़ इसे रीडिंग करते रहना ताकि एग्ज़ाम आने तक ये बहुत अच्छे से याद रह जाए। अगर आप अभी पढ़ लोगे फिर और बीच में बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, फिर एग्ज़ाम के पहले दिन पढ़ोगे तो हो सकता है कि आप भूल जाओ। इसीलिए आप फिर रोज़ एक एक बार रीडिंग करते चलो। फिर मुहावरों को ख़त्म करने के बाद आप बुक से पढ़ना शुरू करो। तो चलिए, आई होप आपको ये क्लास हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आया
तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में थम्स अप दीजिए और बताइए कि हम नेक्स्ट क्लास में पेपर 2 को समझाएं या फिर कोर्स क्रम को पढ़ाएं। आप जो चाहोगे मैं नेक्स्ट क्लास में वही करूँगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।